प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। सभी दर्शकों को हृदय के अंतःतल से दीपावली की ढेर सारी शुभकामना। नमस्कार। देखिए, माता की जो पूजा होती है, आप अपने परंपरागत अनुसार से भी अगर आप करते आ रहे हैं, जैसे जो व्यवसायी हैं जैसे करते आ रहे हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना ये है कि माता रानी की अगर आप पूजा कर रहे हैं, आजकल बाजार में प्रचलन में है कि आप धातु का खरीद के लाते हैं, आप मिट्टी का खरीद के लाते हैं। यह बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ध्यान रहे कि लक्ष्मी जी और गणेश जी का जो संबंध है यह क्या है और क्यों दोनों की पूजा होती है, यह जानना बहुत जरूरी है। आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, लक्ष्मी जी जो है वह धन की कारक तो है ही, और गणेश जी जो है वह शांति के कारक है। हमारे घर में लक्ष्मी जी आए, लेकिन हमारे घर में शांति के साथ आए। तो निश्चित रूप से अगर घर में आप पूजा करते हैं, तो जैसे मिट्टी का आप लाते हैं और मिट्टी के गणपति और माँ लक्ष्मी की अगर आप पूजा करते हैं और उसके बाद अगर वर्ष पर्यंत फिर उसका विसर्जन कर देते हैं, तो कभी भी आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। तो इस वीडियोस के माध्यम से, प्रभात खबर के इस माध्यम से आप सब जान सकते हैं कि निश्चित रूप से आप अपने घर में किसी मिट्टी का आप गणेश जी और लक्ष्मी जी का मूर्ति खरीद कर न लाएं। आप अपने लिए बिल्कुल किसी पात्र का, क्योंकि हमारे जो भी ग्रह है या जो भी महत्व है सोने और चांदी का है, आप चांदी के गणेश जी और जो है आप लक्ष्मी जी लाएं और उनको लाके पूजा स्थल पे स्थापित करें। और स्थापित करने के बाद निश्चित रूप से आप इनकी विधिवत पूजा करें। आप लाल इनके आसन दे सकते हैं, पीले आसन दे सकते हैं। पीले आसन से सुख समृद्धि में ज्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि पूजा स्थल पे या घर में ज्यादा लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लाल करने से भूत प्रेत और कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश करती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पीला रंग का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपके घर में चिरकालीन लक्ष्मी जी आप वास कर सकें और अलक्ष्मी का नाश हो। जब हम उसे विसर्जित कर देंगे तो फिर वह किसी काम का नहीं रहेगा। और मिट्टी का है क्या कि मिट्टी का आप पूजा करने के क्रम में मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, वो टूट जाता है, तो फिर आपको आगे उसको विसर्जित करना पड़ता है या फिर दूसरा लाना पड़ता है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, नहीं दूसरा लाना चाहते हैं, तो उसी को अच्छे से रख के केवल वस्त्र को बदल दें, दूसरा लाने की जरूरत नहीं है। दीपों की श्रृंखलाबद्ध पंक्तियों को दीपावली कहते हैं महोदय। दीपक से रोशनी हम लोग को मिलती है, जैसे घर में है और रोशनी आई तो एक दूसरे को देखने लगे। तो यह जो है दीपक का मतलब है खुशी के लिए, उन्नति के लिए, लाभ के लिए, हमारे जीवन में सुख हो, उन्नति हो। तो इसके लिए हम लोग दीपक का प्रयोग करते हैं कि वर्ष पर्यंत बेहतर रहे, हमारा जीवन सुखी रहे और खुशमयी जीवन जीने के लिए दीपक की कतार को, दीपक को हम लोग जलाते हैं। आजकल हम देखते हैं कि एलईडी का भी लोग जलाता है, आर्टिफिशियल भी जलाता है, लेकिन निश्चित रूप से यम का दीपक जो है महोदय, वह तो बिल्कुल सरसों के तेल का निकालना चाहिए। लेकिन घर में शांति रहे, बेहतरी रहे, कोई जरूरी नहीं है कि पूरे घर में चारों तरफ रहे। अगर घी का जलाते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। घी का दीपक जो है, घी का दीपक जलाने से लक्ष्मी का वास होगा और निश्चित रूप से बेहतरी होती है। और घी उतना उपलब्ध नहीं है तो पूजा स्थली पे घी का जलाएं। आप अपने घर में ईशान कोण में जो भी पूजा स्थान है, आपका देवी स्थान है, तुलसी का स्थान है, वहां पे घी का दीपक जलाएं। उसके बाद जो है सरसों का तेल में भी आप दीपक जला सकते हैं। हम लोग के यहाँ भगवान के आकार की पूजा होती है, मूर्ति दाहिने हो या मूर्ति बाएं हो, हम लोग आकार में भगवान की पूजा करते हैं। आप उस मूर्ति में आप अपने भगवान को देखते हैं, तो आपके भाग्य में जो है, आप जो भी बेहतर, अगर दाहिना मिल जाए तो दाहिना ला के पूजा करें, अगर नहीं मिल पा रहा है
तो बायां वाला भी रखें, विधिवत पूजा करें, मंत्र से पूजा पाठ करें, तभी आपको लाभ मिलेगा। लिखा है कि यह शुचि प्रयतो भूत्वा जूहिया दास मनमहम। आप पूजा पाठ, यह श्री सूक्त के में का श्लोक है, इसका मंत्र है, इसका अर्थ है कि आप जितनी अगर पूजा करें, जितनी शुद्धता, जितना सुचिता के साथ पूजा पाठ करेंगे, उतना ही लाभ रहेगा। आप मूर्ति लगाए, घर में रख दें, विधिवत पूजा न करें, तो बिल्कुल जो फल मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। तो आप मूर्ति लाएं जरूर, दाहिने के तरफ मिल जाए और अच्छा, नहीं मिलता तो बाएं में भी कोई दिक्कत नहीं है, घर में लाइए। उनको आप समझिए कि साक्षात आपके घर में माँ लक्ष्मी आ रही हैं, भगवान गणेश आ रहे हैं, और निश्चित रूप से इनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद प्राप्त होने का मतलब है कि आप आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी, आप बहुत समय तक आप आनंदित रहेंगे और आपको निश्चित रूप से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। उसके बाद आता है शिव प्रसादात धन धान्य वृद्धि। भगवान भोले शंकर की कृपा से आपको निश्चित रूप से धन और दौलत में सभी में वृद्धि होगी। उसके बाद है वकार शत्रु ही विनाशकत्व। किसी भी प्रकार का वर्ष पर्यंत आकार और विकार, प्रत्यक्ष में, परोक्ष में, या किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है वह दूर होगा और निश्चित रूप से चिरकालीन लक्ष्मी का वास होगा। और किसी भी कारण से हमारे घर में दरिद्रता का अगर वास है तो लिखा है कि दकार यत्वे न दरिद्र नाशक। किसी भी प्रकार का बेहतर से बेहतर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा और बेहतरी होगी। तो सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जरूर इस समय पूजा करते हुए मन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं आना चाहिए, कोई गलत चीज नहीं आना चाहिए। एकदम बिल्कुल जैसे स्वच्छ आप वस्त्र पहनते हैं वैसे मन को निर्मल करके आपको बेहतर करने की जरूरत है। आजकल देखा क्या जा रहा है कि पैसे कमाने के चक्कर में व्यक्ति जो है अपना बिल्कुल सब कुछ धो दे रहा है। संबंध को समझना है। भगवान कृष्ण से एक बार अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, संबंध का क्या मतलब है? भगवान उस समय रथ चला रहे थे और नीचे कूद गए और उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, संबंध तो संबंध होता है, संबंध मतलब के लिए नहीं होता है। तो इसलिए निश्चित रूप से यह वर्ष ये सोचे कि हम जिसके साथ है, माता रानी से ये कमिटमेंट करें, पूजा करें, सब पैसे से बढ़ के संबंध है, तो उस संबंध को जीवित रखें और किसी चीज में उसको बिल्कुल न मिलाएं और उसकी निजता को समझें। लिखा हुआ गीता में श्लोक है कि अधर्मेण एधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नानि जयति समूलस्तु विनश्यति। मतलब है कि आजकल सब छोड़ के अगर पैसे की तरफ भागा जाए तो एक समय आएगा गलत ढंग से पैसा कमाने पे तो समूलस्तु विनश्यति, उसका समूल का नाश हो जाता है। इसलिए माता रानी की अगर कृपा चाहते हैं, माता रानी आपके ऊपर काली के जैसा प्रहार न करें, माँ लक्ष्मी के जैसा रहे, माँ सरस्वती के जैसा रहे, तो आपको भी ठीक रहना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छे से, शांति से और बिल्कुल शांतमय होकर पूजा करें, इनकी कृपा प्राप्त होगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।